आरिफ पर सियासत अब और तेज होती जा रही है। एक तरफ सारस के दोस्त आरिफ पर केस दर्ज हो गया तो वहीं दूसरी तरफ सारस को कानपुर के चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया। दोस्तों, जिस आरिफ ने घायल सारस का इलाज किया, उसे खिलाया पिलाया, अब उसी आरिफ को गौरीगंज रेंज के वन विभाग अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है। आरिफ ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन किया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। हालांकि इस पर आरिफ का कहना है कि सारस को उसने जानबूझकर अपने पास नहीं रोका था, बल्कि वो खुद ही आरिफ को छोड़कर नहीं जा रहा था। आरिफ का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। वन विभाग से नोटिस आया है कि आपके नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सारस पक्षी जो मेरा दोस्त बन गया था, इसलिए उसका पैर टूटा हुआ था, तो हम घर में लाके इलाज किए और हम चाहते थे वो चला जाए, जंगल में अपने परिवार के साथ जाके रहे, लेकिन वो मेरे साथ रहने लगा। हमने उसे पाला नहीं था, वो अपनी स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जाता था। इसमें मेरा क्या कुछ? दोस्तों, सारस यूपी का राजकीय पक्षी है और किसी भी संरक्षित पक्षी या जानवर को रखना गैर कानूनी होता है। उसे खिलाना पिलाना भी गैर कानूनी है। लेकिन आरिफ को जब ये सारस मिला था तो वो जख्मी था। अगर आरिफ उसकी मदद ना करता तो शायद उस पक्षी की जान भी नहीं बच पाती। ऐसे में अब आरिफ पर केस दर्ज हुआ तो सियासत और तेज हो गई। उधर अपने दोस्त से दूर होकर सारस ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आरिफ का सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहीं अब कानपुर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी अपने दलबल के साथ चिड़ियाघर पहुंच गए, जहां उन्होंने चिड़ियाघर के डायरेक्टर से मुलाकात करके कहा कि सारस अभी तक अपने दोस्त आरिफ के साथ रह रहा था, जिसके कारण उसे घर का खाना खाने की आदत हो गई है, जबकि प्रशासन नेचुरल चीजें सारस को खिलाने की कोशिश कर रहा है। जो समाचार पत्रों आपके चैनलों के माध्यम से जाना कि वो भोजन नहीं कर रहा है, वो यहाँ की व्यवस्था के अनुरूप ढल नहीं पा रहा। तो हमने एक शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता बचपन में पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कविता तो लंबी है, लेकिन इसको देख करके मुझे लगा कि वो शायद ये जो कैद है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और जो उसको भोजन मिलता रहा है प्रेम से घर में, वो उसको मिल नहीं पा रहा है। वो अपने दोस्त आरिफ को देखने के लिए भी तड़प रहा होगा। तो हमने आज आरिफ की फ़ोटो यहाँ पे दी है और कुछ भोजन योग्य पदार्थ दिए हैं जो यदि नियमों में आते हों। हमने उनसे अनुरोध किया है कि उसको देख करके जांच करके भोजन उसको उपलब्ध कराने का कष्ट करें, और ये फ़ोटो यदि उसके बाड़े में लगा देंगे तो निश्चित रूप से अपने चाहने वाले की फ़ोटो देख करके उसका मन करेगा और शायद वो जल्दी भोजन करना शुरू कर दे। उन्होंने कहा, पक्षियों को आजाद रखना चाहिए। सरकार जिस तरह से हर किसी को कैद कर रही है, उसी तरह से इस पक्षी को भी कैद रखने की कोशिश की जा रही है। हम अपेक्षा करेंगे कि इस प्रकार के पक्षियों के उन्मुक्त रहने की व्यवस्था सरकार करे। कम से कम राजनीतिक रूप से अभी तक नेताओं को तो कैद कर रही थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तो कैद कर रही थी, लेकिन पक्षियों को राजनीतिक बंदी न बनावे। दोस्तों, ये सारस उस समय चर्चा में आया था जब अमेठी के आरिफ के साथ उसकी दोस्ती के किस्से इंटरनेट पर वायरल हुए थे। उसके बाद यूपी के इस राजकीय पक्षी को संरक्षित करने के लिए आरिफ से अलग करके पक्षी विहार में छोड़ दिया गया था। लेकिन 2 दिन बाद ही सारस वहां से भी भागा और भटक गया। सारस एक गांव पहुंचा, जिसके बाद वहां से भी वन विभाग की टीम उसको कानपुर चिड़ियाघर ले गई। कैद सारस पक्षी को आजाद करने के लिए अखिलेश यादव ने भी गुहार लगाई, लेकिन ना तो सारस को आजादी मिली, ना ही आरिफ को अपना दोस्त। इस खबर में इतना ही। आपकी खबर भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।